वाणी से किसी की बुराई नहीं हो और कर्म से किसी का बुरा ना हो, क्योंकि लोग माफ़ करते हैं, हमें हमारे कर्म कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में माफ़ नहीं करते हैं। इसके लिए कर्म करते वक्त, सोचते वक्त, बोलते वक्त एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोच कर, समझ कर, संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने के बाद में, हमारे बोलने के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। इसके लिए बोलते वक्त बड़ी ही सजगता के साथ में, सात्विकता के साथ में, बड़ी होश के साथ में 100 बार सोचना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ इससे मेरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे वाणी विचार कर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज क्या प्रभाव पड़ेगा, कल क्या प्रभाव पड़ेगा, और मैं जिस व्यक्ति को जो भी बात बोल रहा हूँ वह बात कहाँ तक जाएगी और उसके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालेगी, उसकी क्या भलाई होगी, उसकी क्या बुराई होगी। तो बोलते वक्त हमें 100 बार चिंतन और मंथन करके बोलना चाहिए, और वाणी के माध्यम से कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति की बुराई ना हो, इसका पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमेशा सत्य और यथार्थ पर बने रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो बोलने के माध्यम से ही असंख्य अपराध हमारे जीवन में वाणी के माध्यम से घटित होते हैं। या तो हम 2 लोगों से मिलते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, तब किसी न किसी तीसरे, चौथे, 5वें व्यक्ति की, उसकी गैर मौजूदगी में पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे होते हैं। सामने वाला व्यक्ति बुराई कर रहा होता है, या हम बुराई कर रहे होते हैं, या हम सामने वाले व्यक्ति की अनावश्यक रूप से, गैर जरूरी रूप से किसी की चापलूसी, जी हजूरी या गैर जरूरी अनावश्यक रूप से तारीफ कर रहे होते हैं। तो वाणी की सजगता और सात्विकता यही है कि वाणी के माध्यम से किसी की बुराई करना ही उसकी वाणी की बुराई नहीं है और व्यक्ति की बुराई नहीं है। गैर जरूरी रूप से किसी की झूठी और नकली तारीफ करना भी वाणी का एक सूक्ष्म अपराध है। वही विचारों का अपराध भी असंख्य रूप से घटित होते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हम मन ही मन में किसी व्यक्ति के बारे में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार या घृणा का भाव अगर रखते हैं तो यह भी विचार का एक बहुत ही सूक्ष्म अपराध है। वही जब भी किसी को मिलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से सजगता पूर्वक यह ध्यान रखने की परम आवश्यकता है कि हम जो बोल रहे हैं उसके माध्यम से हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी गति क्या होगी, और वह कर्म हमारी आंतरिक आध्यात्मिक साधना को, हमारे वाणी विचार कर्म को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे व्यापार को किस तरीके से प्रभावित कर रहेगा। क्योंकि कर्म करते वक्त भी हमें कर्म करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम लोभ, लालच, स्वार्थ या किसी भी प्रकार के हेन केन प्रलोभन में आकर अगर हम अनैतिक, बेईमान, झूठ, गलत और तमोगुणी, तामसिक कार्य करते हैं तो उस कर्म का परिणाम हमको ही भुगतना है। क्योंकि कर्म हम कर रहे हैं तो उस कर्मों के विचार भी हम ही बन रहे हैं, कर्मों के संस्कारों का निर्माण भी हमारे भीतर ही हो रहा है, तो उस तरीके के कर्मों का भुगतान भी हमें ही करना है। इसके लिए वाणी, विचार और कर्म, इन तीनों तल पर कभी भी, कहीं भी बोलते वक्त किसी की न तो बुराई हो और कर्म के माध्यम से न किसी का बुरा हो, क्योंकि हमारे कर्मों का भुगतान हम ही को करना है। रही बात जो होश की यात्रा कर रहे हैं या जो आंतरिक आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, वह जब भी साधना करते हैं, जब भी भक्ति करते हैं, जब भी ध्यान करते हैं, जब भी मौन रहते हैं, तब किया हुआ कर्म और जिया हुआ जीवन ही उन साधकों के सामने आता है। जैसे मैंने मेरे जीवन में जो भी काम किए हैं, अच्छे भले बुरे जो भी जैसे काम किए हैं, साधना और भक्ति में हमारे किए हुए कर्म ही हमारे सामने आने वाले हैं, और जितने हम तमोगुणी, तामसिक, बुरे, कुकर्म और पाप करेंगे उतना ही हम अपने आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए कर्म करते वक्त वाणी, विचार
कर्म के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से सात्विक सतोगुणी कार्य करना चाहिए। और सुबह से शाम तक 24 घंटे हमेशा हर बार सोचते वक्त, हर बार बोलते वक्त और हर काम करने से पहले सोचना चाहिए कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, मेरी वाणी के माध्यम से, मेरे विचारों के माध्यम से, मेरे कर्म के माध्यम से किसी भी तरीके का बुरा ना हो, क्योंकि मेरे कर्म का भुगतान मेरे को ही करना है। और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही संस्कारों का निर्माण होगा और वही संस्कार हमारे साथ में चलेंगे। इसके लिए मित्रों, हमारी असली कमाई धन दौलत, गाड़ी बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, पद, पुरस्कार ये सब नहीं है। हमारी असली कमाई है हमारे कर्म। और हम कितने ही बड़े वक्ता, उपदेशक, ज्ञानी, ध्यानी, बुद्धिमान, न जाने क्या क्या, कुछ भी भले ही कितने ही बड़े बन जाए, अगर हमारे कर्म शुद्ध, सात्विक और ईमानदार नहीं है तो हम अपने आंतरिक आध्यात्मिक पथ पर कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसके लिए वाणी, विचार और कर्म के माध्यम से सदैव सात्विक सतोगुणी बने रहे और हमेशा हर व्यक्ति के प्रति कर्तव्य भाव को विकसित करे। अपनी आंतरिक आध्यात्मिक साधना को बल प्रदान करने के लिए हमेशा जीवदया मानव सेवा को समर्पित रहे और हमेशा सात्विक सतोगुणी, गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद लोगों की जितनी भी सेवा करे, सच्ची सेवा करे, समर्पित भाव से ईमानदारी पूर्वक सेवा करे। और रोजगार करने के लिए, आजीविका करने के लिए, धन कमाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए भी अगर हम कार्य करें तो हमेशा सात्विक सतोगुणी पथ से हम धन का संग्रह करें, मेहनत करके, परिश्रम करके, ईमानदारी पूर्वक उस पथ पर चले, ताकि हमारा ये मानव जीवन भी सफल हो और आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की के जरिए हमारी आत्मकल्याण, आत्म जागरण की यात्रा में भी हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों, हमारी जीवन दर्शन यात्रा से आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर हम ऐसे एक से बढ़कर एक सार्थक चिंतन करते रहेंगे ताकि आपका और हमारा जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।